स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। गुजरात में नई सरकार बनने में अब महज 2.5 घंटे का वक्त बचा है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल कैबिनेट की शपथ लेंगे। सीएम के अलावा 16 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। देश भर में एनडीए के दिग्गज नेता अहमदाबाद पहुंचने लगे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जश्न में डूबे हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। उससे ठीक पहले तमाम वीवीआईपी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आप सर्बानंद सोनोवाल को देख रहे हैं। अनुप्रिया पटेल भी पहुंच चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगी और वो भी पहुंच चुकी हैं गुजरात। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी के सभी विधायकों को लंच के लिए बुलाया गया है। बीजेपी के विधायक गांधीनगर के लीला होटल पहुंचने लगे हैं। सभी 156 विधायकों को लंच का न्योता मिला है। ज्यादातर एमएलए होटल पहुंच गए हैं। विधायक काफी जोश में नजर आ रहे हैं। तो चलता ही रहा है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। हमारा मोदी साहब है, वो उसका जनता के बीच में जनता का वोट है ही, और काम भी किया है। वो गुजरात कभी भी किसी को तीसरी पार्टी को आने नहीं देता है, और गुजरात की जनता सानी और समझदार है। हम भी चुन के आए, हम भी एक 31,000 से चुन के आए हैं। नहीं, हम तो ऐसी अपेक्षा ही नहीं रखते हैं ना। पार्टी जो निर्णय लेती है वो सब देख के निर्णय लेती है, सब पूरा गुजरात को देख के और जनता के और सबको देख के रखती है। मेरे हाईकमान ने, मोदी साहब और अमित शाह साहब ने मुझे टिकट दिया है, और राधनपुर 16 में आम जनता सर्व समाज ने हमको भारी बहुमत से जिताया है। इसीलिए मैं उनका आभारी हूं, और आपका माध्यम से मैं सर्व समाज का खूब खूब आभारी हूं, और मुझे विधायक बनाया, इसीलिए उनका बहुत बहुत आभारी हूं। विधायकों का जोश हाई है और आभार व्यक्त करते हुए पूरे नेतृत्व का नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बीच वीवीआईपी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। स्टार प्रचारक रहे हैं इन चुनावों में, और उनका जोरदार स्वागत गुजरात की जनता ने किया था। हिमंता बिस्वा शर्मा भी गुजरात चुनावों में स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे। उनकी भी कई जगहों पर सभा हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए गुजरात पहुंच गए हैं। इसके साथ ही साथ मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए गुजरात पहुंच गए हैं। दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जब बीजेपी अपने तमाम बड़े चेहरों के साथ 2024 का आगाज करेगी। और आप समझिए कि 2024 से पहले का ये ट्रेलर होगा, जिसमें बीजेपी दिखाएगी कि कितनी शक्ति में फिलहाल बीजेपी है, और 2024 के लिए जो रोड मैप है वो भी वहां से नजर आएगा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो भी, उन्हें भी न्योता मिला है, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा कई डिप्टी सीएम भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी न्योता मिला है। मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत, वो भी पहुंच चुके हैं गुजरात, उन्हें भी न्योता मिला है इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। इसके अलावा डिप्टी सीएम महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस को भी मिला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी इस शपथ ग्रहण समारोह के हिस्सा बनने के लिए पहुंच गए हैं। तो ये वीवीआईपी हैं जिनके चेहरे आज हमें शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इन्हीं चेहरों में से एक हैं जिन्हें न्योता मिला है, और जो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए, अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए गुजरात पहुंच रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, जितनी बड़ी ये जीत है, जितना रिकॉर्ड बीजेपी ने कायम किया है, उस रिकॉर्ड को कैसे रखा जाएगा अब जनता के सामने। शपथ ग्रहण समारोह से
क्या कुछ संदेश दिया जाएगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं वीवीआईपी की सूची देखने के बाद। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को भी न्योता मिला है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी हैं जिन्हें न्योता मिला है। उन्हीं में से एक है अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल भी भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं। अनुप्रिया पटेल ने गुजरात में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक करार दिया है। गुजरात राज्य में आज 7वीं बार निरंतर हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जो हमारे इनकम्बेंट सीएम हैं भूपेंद्र पटेल जी, वो दूसरी बार कंसेक्यूटिवली शपथ लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें और उनके नए साथी जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उन्हें बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और ये बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। 182 में से 156 सीटें हासिल हुई हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन। 2024 भी आ रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं जीत के बाद? देखिए, निश्चित रूप से राज्य का मूड तो रिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि 7वीं बार राज्य में सत्ता को रिटेन करना यह आसान नहीं होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पॉपुलैरिटी है, उनकी लोकप्रियता और जनता का जो उन पर विश्वास है, वो केवल कायम ही नहीं है बल्कि और बढ़ भी रहा है। और 2024 में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। विपक्षी दल सब ये बोल रहे हैं कि सबको इकट्ठा होना चाहिए क्योंकि मोदी को हराना है। तो देखिए, मुझे लगता है कि किसी को हराने से ज्यादा आवश्यक होगा कि वो देश को और जनता को क्या देना चाहते हैं। एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने से ही सकारात्मक परिणाम आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश और राज्य चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। को लेकर, उसके विकास को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए बार बार सत्ता में उनकी सरकार की वापसी होती है। तो पॉजिटिव जो नजरिया होता है वही आगे लेकर जाता है। अनुप्रिया पटेल को आपने सुना, केंद्रीय मंत्री हैं, यूपी से इनका नाता है और एनडीए में सहयोगी हैं। वो ये कहती हुई कि हम जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और गुजरात की जनता ने ये बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ जनता का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल आप देखिए किस तरीके से मंत्रिमंडल का स्वरूप गढ़ा गया है, जो मंत्रिमंडल का चेहरा है उसमें कैसे बैलेंस किया गया है, उसकी एक तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाटीदार जिनका सबसे ज्यादा साथ इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिला, पाटीदार से 5 मंत्री रहेंगे, पाटीदारों को रिप्रेजेंट करेंगे, 5 मंत्री बनाए जा रहे हैं। आदिवासी अगर हम कहें तो 3 मंत्री आदिवासी हैं, कोली समाज से 2 मंत्री हैं, एक राजपूत और एक दलित समाज से भी मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो तमाम जातियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है क्योंकि समीकरण तमाम साधे गए हैं। नजर 2024 पर भी गड़ाई गई है और इसके जरिए आगे का रोड मैप तैयार किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।